Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बंधुओं, एक बात मेरी याद रखना। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा दान है जिसको करने से उस दान की कभी क्षय नहीं होता, वो दान कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, बोले राजन, जितने भी दान हैं वो दान समय प्राप्त करके एक दिन समाप्त हो जाते हैं। आप अन्न दान करो, स्वर्ण दान करो, वस्त्र दान करो या अन्य कोई वस्तु दान करो तो समय के रहते रहते वो दान समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक दान ऐसा है कि जिसका फल कभी समाप्त नहीं होता, वो अक्षय बन जाता है। तो कहा कौन सा दान है? तो कहा वो दान है भूमि दान। कौन सा दान? भूमि दान। बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं, बोले राजन, संपूर्ण तीर्थों में यात्रा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण वर्ष के व्रतों को रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण प्रकार के दानों को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, राजन, ये सारा पुण्य केवल भूमि दान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। क्या करने मात्र से? जरा जोर से कहो। महाराज, दान की मत कहो, आवाज डाउन हो जाती है। बोले भूमि दान करने मात्र से जो संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिंदगी में आप तीर्थ कर पाओ या ना कर पाओ, दिव्य नदियों में सरोवरों में स्नान कर पाओ या ना कर पाओ, कोई व्रत अनुष्ठान कर पाओ या ना कर पाओ, एक बार जिंदगी में भूमि दान कर देना, जिस संपूर्ण कार्य करने का फल आपको भूमि दान से प्राप्त हो जाएगा। अब ताली तो बजा ली, करेगा कौन कौन? हाँ, बोले महाराज जी, हम तो बस ताली बजाने के लिए, गर्दन हिलाने के लिए। हाँ, देखो, जरूरी नहीं है कि हम लाखों का दान करें। आपकी जितनी सामर्थ्य हो, भगवान ने जितना आपको योग्य बनाया हो, उतना दान करो। और शास्त्र कहता है कि सामान्य स्थान पर भूमि दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे कई हजार गुना पुण्य किसी तीर्थ में भूमि दान करने से प्राप्त होता है। और आप सब तो जानते हो कि वृंदावन की पावन भूमि में आश्रम के निर्माण के लिए भूमि क्रय की जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी इस दिव्य संकल्प में अपनी सहभागिता प्रदान करें और आज बलि भगवान वामन को भूमि दान करेगा। आप भी संकल्प लें कि आज हम भी बलि के साथ भगवान को भूमि दान करेंगे। जरूरी नहीं है आप लाख करो, हजार करो। मैं कहता हूं, यदि आपने सच्ची श्रद्धा से, भगवान ने यदि आपको 1 रुपए दान करने योग्य भी बनाया है और आपने 1 रुपए भी दान किया, तो वो आपका 1 रुपए भी 1 करोड़ के समान है साहब। लेकिन वो सच्ची श्रद्धा से होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम लाख करें, लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जितना योग्य बनाया उतना करें। अब भगवान ने क्या कहा? बोले तेरे लिए बड़ी कोठी बंगला बना दी, बड़ा कारोबार दे दिया, बड़ा बंगला दे दिया। और जब दान की बात आई तो कह रहे हैं, महाराज, हम तो गरीब हैं, अभी तो घर में समस्या चल रही हैं। भगवान कहते हैं, जब तू मेरे लिए गरीब बन जाता है, समस्या तेरे घर में आ जाती हैं, तो जा, मैं भी तुझे ऐसा ही कहता हूं कि अब तेरे घर में समस्या ही बनी रहे, तू गरीब ही बना रहे। इसीलिए भगवान के लिए कभी गरीब मत बनना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.